नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत वैराग्य संदीपनी एवं बरवे रामायण है, सरल भावार्थ सहित। ये दोनों दो अलग ग्रंथ हैं। वैराग्य संदीपनी अलग ग्रंथ है और बरवे रामायण अलग ग्रंथ है। दोनों ही ग्रंथ लघु कलेवर के हैं, तो इस छोटी सी पुस्तिका में दोनों ग्रंथ आ जाते हैं। कोड 114 है, कुल पृष्ठ 64 हैं शुरुआत से लेकर अंत तक। और मेरे पास जो ये प्रति है इसका मूल्य 4 रुपये है। हो सकता है अभी कुछ मूल्य बढ़ा हो सकता है नहीं बढ़ा हो। डिस्क्रिप्शन में मैं वो सारी जानकारी डाल दूंगा और लिंक भी डाल दूंगा। सरल भावार्थ सहित है, 4 रुपये मूल है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा निवेदन लिखा गया है। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का यह छोटा सा ग्रंथ वैराग्य संदीपनी है। बरवे रामायण को इस एक ही पुस्तक में बाद में पीछे से जोड़ा गया है, तो यह निवेदन जो है इसमें सिर्फ वैराग्य संदीपनी की ही चर्चा है। श्री तुलसीदास जी महाराज का एक छोटा सा ग्रंथ वैराग्य संदीपनी है। इसमें कुल 62 छंद हैं, दोहे चौपाही सोरठे हैं, जिनमें 3 प्रकाश हैं। 3 प्रकाश यानी कि आप इनको 3 खंड कह सकते हैं। पहले 7 छंदों में मंगलाचरण, भगवान श्री राम की वंदना और उनके स्वरूप का निरूपण और वैराग्य संदीपनी ग्रंथ की प्रशंसा है। फिर 26 छंदों में संत स्वभाव वर्णन रूप प्रथम प्रकाश है, यानी कि पहला खंड है। इंट्रोडक्शन के 7 छंद हो गए, जिसमें मंगलाचरण है, वंदना है, स्वरूप का निरूपण है प्रभु के और ग्रंथ की प्रशंसा है। उसके बाद के 26 छंदों में संत स्वभाव वर्णन रूप प्रथम प्रकाश है। दूसरा प्रकाश है संत महिमा वर्णन, यानी कि दूसरा खंड है संत महिमा वर्णन, जिसमें 9 छंद हैं। और तीसरा है शांति वर्णन, जिसमें कि 20 छंद हैं। ग्रंथ बहुत छोटा होने पर भी बड़ा ही उपायदेय है। मेरा सबसे सादर अनुरोध है कि श्री गोस्वामी जी के अनुभव युक्त अमृतमयी वाणी का अध्ययन करके लाभ उठाएं। 18वें संस्करण का निवेदन है, जिसमें बताया गया है कि बरवे रामायण इसमें बाद में जोड़ा गया है। इस संस्करण के साथ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कृत बरवे रामायण सरल भावार्थ सहित पुस्तिका भी दी जा रही है, जो अब तक अलग से प्रकाशित होती रही है। आशा है कि अब इन दोनों पुस्तिकाओं का एक साथ पाकर पाठकगण लाभान्वित होंगे। तो यहाँ से वैराग्य संदीपनी प्रारंभ हो रही है। जैसा भूमिका में बता दिया गया निवेदन में, मंगलाचरण और भगवत स्वरूप वर्णन है। तो छंद पहला यहाँ ऊपर दिया गया है, फिर नीचे हिंदी में अनुवाद दिया गया है। कहीं भी अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता अगर है तो उसको ब्रैकेट में, जो शब्द छंद के अनुवाद नहीं है उनको ब्रैकेट में दे दिया गया है, ताकि आप अर्थ सरलता से समझ सकें। तो ऐसा करीब करीब हर जगह किया गया है। ये तो मंगलाचरण का ही खंड है। इसी में देखिए बड़ा सुंदर यहाँ पर छंद का अनुवाद है। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह शरीर खेत है, मन वचन कर्म किसान है, पाप पुण्य 2 बीज हैं, जो बोया जाएगा वही अंत में काटा जाएगा। जैसा कर्म, तो फिर ब्रैकेट में उसको समझाया गया है, जैसा कर्म किया जाएगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इसी के बाद से यहाँ से संत स्वभाव वर्णन, तो जिस प्रकार से यहाँ बताया गया है पहले ही, जैसा नाम से ही विदित है कि संत का स्वभाव किस प्रकार का होता है, उसका यहाँ पर इस प्रकाश में वर्णन आया है। फिर यहाँ पे संत महिमा वर्णन, जो दूसरा प्रकाश है, ये भी नाम से स्पष्ट है कि संतों की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। यहाँ पर शांति वर्णन आ रहा है। अब शांति वर्णन में मैं कुछ छंद का अनुवाद आपको पढ़ के बता दूं, ताकि आप समझ सकें कि शांति वर्णन में एग्जैक्टली क्या वर्णन है। तो प्रभु के शांति पद प्राप्त करने का इसमें वर्णन है। जैसा यहाँ लिखा गया है, रात्रि का भूषण ब्रैकेट में शोभा लिखा गया है, चंद्रमा है, दिन का भूषण सूर्य है, सेवक ब्रैकेट में भक्त लिखा गया है, का भूषण भक्ति है, भक्ति का भूषण ज्ञान है, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान का भूषण त्याग है। तुलसीदास जी कहते हैं कि त्याग का भूषण शांति पद है, भगवान का शांतिमय परम पद है, जो सर्वथा निर्मल और निष्कलंक है। तो इस शांति वर्णन में इसी शांति पद का विवेचन किया गया है। यद्यपि यह शांति पद शीतल है, सम है तथा सुखदायक है और जगत में संतों का जीवन प्राण है, तथापि उसे साधारण जल के समान मत समझो। जल के समान शीतल होने पर भी उसका तेज अग्नि के समान है, जो सदा अहंकार तथा कामना की अग्नि में जलते बरते रहते हैं, स्वयं क्रोध करके दूसरों को क्रोधित करते हैं और राग द्वेष में ही अपना जन्म जीवन खो देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जहाँ जहाँ ऐसा व्रत है, अर्थात जिन जिन का ऐसा स्वभाव है, उनके शरीर में, जीवन में, स्वप्न में भी शांति नहीं होती। तो शांति पद में भगवान की शांति प्राप्त करने का जो है उसका विवेचन किया गया है। यहाँ पृष्ठ संख्या 34 पर पृष्ठ की गणना जो है वो वैराग्य संदीपनी से नहीं प्रारंभ हुई है, वो यहाँ से ही प्रारंभ हुई है।
तो 34 पे वैराग्य संदीपनी समाप्त हो रही है, फिर बरवे रामायण प्रारंभ हो रही है, जहाँ जो रामायण के सभी कांड यहाँ पर दिए गए हैं। और इसमें कुल आपको 61 हाँ नहीं 69 इसमें छंद हैं। और उसी प्रकार से हर कांड में जो घटनाएं हुई हैं संक्षेप में, अति संक्षेप में उसका वर्णन है। तो बाल कांड में मुख्य रूप से प्रभु श्री राम के स्वरूप, उनके स्वभाव का वर्णन है, माता जानकी के स्वभाव और स्वरूप का वर्णन है, और विवाह का प्रसंग जो है वो अति संक्षेप में एकाध छंद में दे दिया गया है। उसी प्रकार अयोध्या कांड है और अरण्य कांड है। अरण्य कांड में भी केवल 2-3 ही छंद हैं, 3 छंद नहीं अरण्य कांड में उससे अधिक छंद हैं। किष्किंधा कांड में केवल 2 छंद दिए गए हैं। एक छंद में दिखाया गया है कि श्री हनुमान जी सुग्रीव से परिचय करा रहे हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का, और दूसरे छंद में सुग्रीव जो हैं परिचय को एक्नॉलेज करके कह रहे हैं, कृपा निधान आपके गुणों का कैसा वर्णन करूं, आप मेरे जैसे दुर्जन गुण रहित कुलहीन तथा अनाथ का पालन करने वाले हैं। फिर सुंदरकांड प्रारंभ हो जा रहा है, जिसमें सीधा माता सीता हनुमान जी से जो है वो संवाद कर रही हैं, और फिर 1-2 छंदों में वो करके फिर हनुमान जी जो हैं वो श्री राम जी से वहाँ का जो भी घटना घटी उसके बारे में बता रहे हैं। फिर लंका कांड आया, जिसमें केवल सेना का वर्णन है एक छंद में, लंका कांड उतने में ही है। फिर उत्तरकांड आया है। उत्तरकांड के अंतर्गत यहाँ उत्तरकांड की कथा नहीं है, बल्कि संपूर्ण रूप से एक तरह से आप कह सकते हैं भक्ति का विवेचन किया गया है पूरे इस उत्तरकांड में, बरवे रामायण के। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रारंभ के सभी छंदों में कहा गया है कि मन को प्रभु श्री राम लक्ष्मण एवं जानकी के स्मरण में हमेशा लगाए रखना है, श्री सीताराम जी के चरणों में का स्मरण करो। हर छंद में ऐसे ही ये एक आ रहा है, अरे मन पैस्विनी नदी में स्नान करके फल खाकर रहो, सब प्रकार की आशाओं को छोड़ दो और केवल श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करो। अरे मन, स्वार्थ, लौकिक हित तथा परमार्थ, आत्म कल्याण के लिए एक ही उपाय है कि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। तो इस प्रकार से उत्तरकांड का इसमें है। और फिर आगे क्या फल इससे प्राप्त होता है, नाम जप की महिमा इत्यादि, ये सब उत्तरकांड में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से 69 छंद में ही ये संपूर्ण रामायण की कथा जो है वो बरवे रामायण में समाप्त हो जाती है। इसमें पृष्ठ संख्या 35 से प्रारंभ होकर ये पृष्ठ संख्या 64 पे समाप्त हो जाती है। तो ये थी कुछ जानकारी गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित वैराग्य संदीपनी एवं बरवे रामायण के बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।